सत्रह है बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे बोर्ड परीक्षा में यही सब हूबहू प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग अंत तक देखिएगा। आपका ये जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपका बोर्ड परीक्षा में हूबहू 100% गारंटी के साथ कहते हैं यही सब प्रश्न पूछेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या करा, देखिएगा पहला प्रश्न है ना, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। सभी लोग विद्यार्थी बताएंगे जो पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं ना वो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाया जाता है, पुष्प में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण जो होगा किसके क्रिया में होगा और किसके होगा बताइएगा। तो पौधे में, हरे पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है जो कि सूर्य का प्रकाश से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जिससे बाहर निकलता है ना वो क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। ऑक्सीजन की क्रिया में जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बाहर निकलता है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर करते हैं। ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन क्या करता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अगला प्रश्न देखिए, जठर ग्रंथि जो पाई जाती है ना कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि जो पाई जाती है ना हमारा आमाशय में पाई जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बाबू, HCl अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ये देखिए 2024 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर है जो आपका बोर्ड परीक्षा में इसी से सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस में जो क्रिया में संपन्न होती है क्या संपन्न होती है, तो याद रखिएगा इसमें जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होता है संपन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कराया, इथाइल यानी कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो है ना वो अब ये भी श्वसन से बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ना वो पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, पौधे में अवयवीय विभागों में हाउस की क्रिया जो कहलाती है ना वो क्या कहलाती है, बताइएगा बाष्प उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, बाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, घींगा रोग जो पनपता है ना, घींगा रोग कब होता है, तो आयोडीन के कमी से होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो घींगा रोग जिसको ग्वाइटर से भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव जो कहते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रक्तचाप में मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यानी सिफगमो मैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या कहलाती है, देखिएगा बाष्पोत्सर्जन कब होगा, जब पौधा रहेगा तब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे खुला परिसर तंत्र पाया जाता है। देखिएगा खुला परिसर तंत्र जो है ना हमेशा तिलचट्टा में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, तिलचट्टा में। घोड़ा गलत हो जाएगा, मानव गलत हो जाएगा, ऊँट गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमेशा तिलचट्टा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त क्या है बाबू, रक्त क्या है, तो रक्त एक जो ना कोशिका का समूह को जो है रक्त कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार क्या बन जाता है, उत्तक बन जाता है। तो उत्तक को ही क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मूत्र का पीला रंग का वर्ण के कारण होता है। मूत्र जो है ना पीला रंग का वर्ण का कारण जो होता है ना क्या होता है बताइएगा, तो क्या हो जाता है, तो यूक्रोम हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न इसी टाइप का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बाबू, तो सभी को प्रश्न को आप लोग गौर करना पी जाइए, आप लोग को 100% यही सब सारा प्रश्न रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु इनमें से कौन सा बाबू, तो आपको याद रखना उभयलिंगी जंतु का जब भी बात किया जाएगा ना क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें नर और मादा, ठीक है, इसमें एक्स और क्या होता है, इसमें दोनों पाया जाता है। ठीक है, एक्स और क्या होता है, एक्स जेड या एक्स वाई, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, एक्स वाई पाया जाता है, इसमें दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यूरिया रक्त कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त जो है यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। जैव आवर्धन जो है ना प्रदर्शित जो करता है ना वो कहाँ से करता है, तो याद रखिएगा DTT से करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना शाकाहारी क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता भी बताए ना शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि
भूमिगत जल है। भूमिगत जो जल है ना वो क्या कुआं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवों के द्वारा जो ना विकास वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना क्या हो जाएगा, तो यानी कि डार्विनवाद कहलाएगा। ठीक है, डार्विनवाद कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं बताइएगा। हरे पौधे जो है ना उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उत्पादक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करें, एंड्रो उत्सर्ग क्या कहलाता है बताइएगा। एंड्रो उत्सर्ग के कारण जो है ना क्या होगा, तो एलएच होगा। ठीक है, एलएच होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है यानी कि लैंग हर्ष यानी कि लैंगरा हर्ष का यानी कि दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। इसका दीपिकाएँ जो है ना कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निश्चल कणिकाएँ जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। निश्चल जो कणिकाएँ जो पाई जाती है ना वो कहाँ पाई जाती है बाबू, तो आपको याद रखना है कहाँ पाई जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव का मस्तिष्क भार जो होता है ना वो कितना ग्राम होता है, तो आपको याद रखना है 1.2 से 1.4 केजी तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, लेकिन ज़्यादातर यही ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। इतना ही आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉडल पेपर से लेकर आए बाबू, 100% 2024 का मॉडल पेपर है, कहा है क्वेश्चन पेपर। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए, 100% यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेगा हम अगले यानी कि अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।